हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी। बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही फेमस बुक है और उस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर केवे। दोस्तों, ये एक ऐसा बुक है जो जिसको आप बिज़नेस बुक कह सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक कह सकते हैं और इसको आपको ये पूरी गाइडलाइन बताती है कि एक सक्सेसफुल पीपल को क्या क्या करना चाहिए और क्या हैबिट्स होते हैं जो सबसे इफ़ेक्टिव जो सक्सेस लोग होते हैं वो लोग करते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि ये छोटे छोटे जो हैबिट्स हैं आपके, वो अगर आप चेंज करते हैं और ये 7 हैबिट्स आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो आपको बहुत सारे उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हैं, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा जो अमीर हैं, सक्सेस हैं और बिलियनियर्स हैं, वो लोग ये फॉलो करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। आइए बुक पे अभी आते हैं। दोस्तों, ये बुक 1989 में सबसे फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी और जो इस बुक के लेखक हैं स्टीफन, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे इस पे होमवर्क करने के बाद वो ये एक ऐसा 7 इफ़ेक्टिव हैबिट्स लेके आए जो मोस्ट ऑफ द जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो करते हैं और जो मोस्ट ऑफ बिलियनियर्स होते हैं वो करते हैं। और उसको वो स्टेप बाय स्टेप हैंडबुक जैसा बना के लेके आए कि अगर ये आप करेंगे तो आप भी अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हैबिट्स नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, स्टीफन बताते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो इफ़ेक्टिव लोग होते हैं, उनका सबसे पहला जो हैबिट होता है वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। हर बात को लेके वो इतना एक्टिव रहते हैं और जो भी वो प्लान बनाते हैं, जो भी वो उनका लक्ष्य होता है, जो भी उनका मकसद होता है, उसके प्रति वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। वो इमीडिएटली उस पर वर्क करते हैं, इमीडिएटली उसको एक्शन लेते हैं और उन चीज़ों को कंटिन्यूसली करते रहते हैं। वो कभी भी उसको दरकिनार नहीं करते और उसको साइड में नहीं रखते। हमेशा एवरी टाइम वो प्रोएक्टिव रहते हैं हर काम को लेके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सक्सेस हों और आप भी अपने लाइफ को चेंज करें, तो सबसे पहले आपको जो चेंज करने वाली चीज़ है वो आपको टाल मटोल जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और हर चीज़ के लेके आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ काम करना है तो वो भले आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो आपको करना है और प्रोएक्टिव होके करना है, सबसे आगे करना है, सबसे पहले करना है। ये फर्स्ट सीढ़ी है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, आपकी सफलता की तरफ लेके जाती है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ एंड इन माइंड। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कोई लक्ष्य डिसाइड करें, तो सबसे पहले आप वो ये सोचें कि अगर वो लक्ष्य आपको मिल गया तो आपको कैसा फील होगा। जब भी आप अपना सोचना वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे उन चीज़ का ख़त्म है, तो फिर आप उन चीज़ों को, आपका दिमाग फिर उसके प्रति रिज़ल्ट को सोच के वो पूरा अपना एक्टिविटी चेंज करता है। तो हमेशा आप उन चीज़ों को बारे में सोचें जो उसका एंड होने वाला है, जो उसका लास्ट है। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं कि आपको बिलियनियर बनना है, तो आप ये सोचें कि जब आप बिलियनियर बन जाएंगे तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितने पैसे होंगे, आप कैसे अपने लाइफ स्टाइल जिएंगे, आप क्या करेंगे जब आप बिलियनियर हो जाएंगे। तो ऐसा अगर आप फील करते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं, तो आपका माइंड जो है उन चीज़ों के उस बिलियनियर की जो सरकमटेंसेस है वो क्रिएट करेगा आपके आजू बाजू। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो आपको हैप्पी रखेगा और आपसे वो सारी चीज़ें करवाएगा डेली टू डेली बेसिस वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप एंड से शुरू करते हैं कि हाँ, मेरे को ये चाहिए, अगर मैं बिलियनियर बन गया तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो ये फीलिंग रखने से आप हमेशा प्रोएक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और आपकी जो रेगुलर आपके जो काम हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, एक दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, किसी चीज़ से अगर आपको डर लगता है,
किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो आप अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसा हो गया तो उसका एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये होएगा तो इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो उसको उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि अगर कुछ गलत हुआ मेरे साथ, वहाँ पे उसका मैक्सिमम रिजल्ट ये हो सकता है, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँगा। अगर ये आप सोचते हैं तो आपका दिमाग उस पर काम करेगा और फिर वो डर आपके मन से चला जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसा स्थिति आएगी और ऐसा सिचुएशन आएगा और उस सिचुएशन को मैं ऐसे हैंडल कर पाऊँगा। तो हमेशा आप एंड के बारे में सोचिए, वो आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप रियली इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं तो आप अपने फ्यूनरल के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि आपके लास्ट वक्त में आपके साथ कौन रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका उम्र सिर्फ अभी 30 इयर्स बच गया है या 20 साल बच गया है, तो जब आपका अंतिम यात्रा होगा दोस्तों, जब आपको शमशान पे ले जाया जाएगा तो आपके लास्ट टाइम को कौन रहेगा, ऐसा जब आप एज्यूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूनरल हो रहा है और आपके उधर 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं। उसके लिए आप आज से डिसाइड कर सकते हैं। आपको माइंड को पता चलेगा कि जितना मैं काम कर रहा हूँ और जितने लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ, जिनके साथ मेरा उठना बैठना हो रहा है, मेरे लास्ट वक्त में कौन मेरे साथ है। अगर वो आपको डिसाइड है, आपको पता चलता है कि ये 10 लोग मेरे लास्ट फ्यूनरल में होने वाले हैं, तो ये लोग क्या बात करेंगे, वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपका फ्यूनरल हो रहा है और वो कुछ 10 लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे और आपके बारे में बातें चल रही हैं, तो आपके बारे में वो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये बहुत बुरा आदमी था या ऐसा अच्छा आदमी था। अगर आपका दिमाग उसके बारे में सोचेगा, एंड के बारे में सोचेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको क्या करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके बारे में अच्छा वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ पे 10 लोग मेरे मरने के बाद मेरे फ्यूनरल में कुछ गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे आज चेंज करना है अपने आप को। फिर हमेशा एंड से जब आप उन चीज़ों को सोचते हैं तब आपका रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे आपका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके हिसाब से फिर सब कुछ आपका चेंज होने लगता है, आपका माइंड उस पे काम करने लगता है और उसको पता चल जाता है कि यार एंड ऑफ द डे, एंड में मेरे साथ ये होने वाला है, ये लोग मेरे को बात करेंगे और कहीं वो गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मैं ऐसा गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ों का ठीक करने के आपका मौका मिलेगा और फिर उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो हमेशा किसी भी काम करने से पहले उसके एंड के बारे में सोचिए, उसके लास्ट टाइम के बारे में सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हो जाएगा तो उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँगा। हैबिट नंबर 3, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, हमारी आदत होती है कि हमारे पास हमेशा 10 कामें होती हैं या 20 काम होती हैं और हमें पता नहीं है कि इसमें सबसे पहले कौन करना है और सबसे बाद में कौन सा करना है। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हम अपने लाइफ तो जी रहे हैं बट इस लाइफ में हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर प्रायोरिटीज़ हमें डिसाइड नहीं है, हमें पता नहीं है कि पहला काम कौन से करना है और लास्ट काम कौन सा करना है, तो हो सकता है कि हम उन काम पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी दूसरे किसी काम का है। तो जब आप प्रायोरिटीज़ देते हैं, जब उसको आप फर्स्ट चीज़ को और सेकंड चीज़ डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट काम सबसे पहले मेरे लिए करना ज़रूरी है, तो फिर उसको आपको एक्सिक्यूट करने में ईजी रहता है। हमेशा आप अपना फर्स्ट काम जो है उसको फर्स्ट फिनिश कीजिए, सेकंड काम को सेकंड में फिनिश कीजिए। आप हमेशा फर्स्ट काम को लास्ट में या मिड में ऐसा नहीं कीजिए। ये स्टीफन बताते हैं, जो इस बुक के लेखक हैं, कि आपको फर्स्ट काम फर्स्ट करना चाहिए। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसको सेट करना चाहिए और प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप अपने काम को फिनिश करना चाहिए। जो हाईली इफेक्टेड लोग होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो कौन सा काम कब कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट हो रहा है प्रायोरिटी डिसाइड करने में कि आपके पास 10 काम है या 20 काम है, इसको मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आपके लिए सबसे सिंपल एक जो मेथड है वो प्रायोरिटी डिसाइड करने का, वो ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि अगर भगवान ने मुझे सिर्फ आज का दिन दिया है
और आज के दिन के अलावा मेरे ज़िंदगी में दूसरा दिन नहीं है, तो आज के दिन ख़त्म होने से पहले मैं सबसे पहले कौन सा काम करना चाहूँगा। ये जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका दिमाग खटाक से आपको वो सबसे पहले मैसेज करेगा कि ये जो काम है वो आपको सबसे पहले फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है। वैसे करके आप अपने प्रायोरिटीज़ सेट करें और अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से वन बाय वन करके अपना काम फिनिश करें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। दोस्तों, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव पीपल लोग होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, एक और चीज़ उनमें ख़ास बात होती है, एक और हैबिट्स उनकी होती है जो हम लोगों में नहीं होती। वो हमेशा विन विन के बारे में सोचते हैं। हमेशा वो जब भी किसी के साथ वो अपना बिज़नेस करते हैं या किसी के साथ वो काम करते हैं या किसी के साथ कुछ भी रिलेशन रखते हैं, उसमें ये सोचते हैं कि दोनों आदमी का फ़ायदा होना चाहिए। अगर एक से दो बंदे हैं जो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं कि हर दोनों आदमी को बराबर फ़ायदा होना चाहिए, दोनों को विन विन सिचुएशन में रहना चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचते कि सिर्फ मैं ही जीतूं और दूसरा हारा, या दूसरा जीता मैं हारा। वो हमेशा ये सोचते हैं कि दोनों जनों को जीतना चाहिए। अगर ये हमेशा ये बिज़नेस में और किसी भी रिलेशन में या किसी भी ग्रुप में जब आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या किसी के साथ मिल के काम करते हैं, तो आपको इन बातों को खास ध्यान देना चाहिए कि दोनों विन विन हो, दोनों जीतें, कोई हारे नहीं इसमें। अगर एक हारेगा एक जीतेगा तो वो रिलेशन या वो जो बिज़नेस है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो प्रोएक्टिव लोग हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ भी ऐसा करें जिसमें दोनों जने का बराबर फ़ायदा हो। कभी ऐसा नहीं हो कि एक जने जीता तो दूसरा हारा या दूसरा जीता तो तीसरा हारा। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, तो सबसे पहले आपको उस इंसान को समझना चाहिए जो वो आपको बोलना चाहता है, इससे पहले कि आप ये सोचें कि वो मुझे समझ जाए। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि आज के डेट में अगर आप बात करें कि हर कोई ये सोचता है कि मुझे वो इंसान नहीं समझता, बल्कि ये नहीं सोचता कि मैं उस इंसान को कितना समझता हूँ। हमेशा ये ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी के साथ आपका झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसे आप समझेंगे फर्स्ट और तब अपने आप को आप एक्सप्लेन करेंगे, तो अगला इंसान आपको ईज़िली समझ पाएगा। हमेशा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छा हूँ, दुनिया मुझे समझ नहीं पाती, या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको समझ नहीं पाता, तो वो डिफ़िकल्ट है। तो आपको ऐसा अप्रोच करना चाहिए कि आप दूसरे से जब कम्युनिकेट करें या बात करें तो उस इंसान को आप समझें, उस इंसान को अच्छा तरीक़ा से आप समझें कि वो क्यों ऐसे अप्रोच कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और जेन्युइनली समझें। आप सारा ईगोज़ जो है वो आप अपने साइड रख के आप समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास कुछ ऐसा है ईगो या इस टाइप की चीज़ें, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों में ईगो की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं। आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोगों के साथ जब आप बात करते हैं तो वो आपको बात ही नहीं करने देते, वो कंटिन्यूअसली अपना ही बात करते जाते हैं, अपना ही जो उनकी आपको बताना चाहते हैं वही बताते रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं दुनिया के बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो आप समझ जाएं, लेकिन वो आपको कभी समझना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की, और इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन में हमेशा दरार आ जाती है, रिलेशन में दरार आ जाती है, बिज़नेस में दरार आ जाती है। तो हमेशा इन बातों को आप ख्याल रखें। किसी के साथ आप कुछ भी बात करें तो आपको ये अगले वाले को फर्स्ट समझें, फिर आप अपने आप को उससे समझाएं। इससे चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। हैबिट नंबर 6, तालमेल। दोस्तों, स्टीफन बताते हैं कि अगर आप हाईली इफेक्टेड हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या अगर आप सक्सेसफुल लोग हैं, तो इनमें सबसे बड़ी जो कॉमन आदत होती है उनका तालमेल बहुत अच्छा होता है।
वो एक दूसरे से तालमेल बहुत अच्छा बैठा लेते हैं। वो किसी के साथ बात करते हैं तो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उनके साथ, उनके सोच के साथ, और उनको पूरी तरीके से समझ पाते हैं। जब आप किसी के साथ तालमेल करते हैं तो वो इंसान भले आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या गलत सोच रहा है, जब भी आप तालमेल किसी के साथ करते हैं तो आप उस इंसान को ईज़ी समझ पाते हैं, आप उस सिचुएशन को ईज़ी समझ पाते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, अगर आप इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं और अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो अपने आप में एक चेंजेस और आपको लाना पड़ेगा अपने हैबिट्स में, कि आप किसी के साथ तालमेल बैठाएं। अगर किसी सामने वाला बात कर रहा है तो उसको बात करने दें, जब आपका टर्न आए तब आप उसको जवाब दें। जब आप तालमेल किसी के साथ बैठाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, आपकी ट्यूनिंग ईजी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, और जैसे आप चाहते हैं वो इंसान को आप समझ पाएंगे, और जो आप बताना चाहते हैं उस इंसान को वो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, और वो भी इंसान आपको समझ जाएगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। दोस्तों, अगर आप इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं, अगर आप इफ़ेक्टिव हैं, तो आप अपने आप को हमेशा शार्प रखना पड़ेगा। आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो अगला बोलना चाहता है, और आप अपने लाइफ को लेके बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, और हर सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे अपने आप को आपको शार्प करना पड़ेगा। ऐसे स्टीफन बोलते हैं कि अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको इन 7 जो हैबिट्स हैं उसको आप अपने लाइफ में करना चाहिए, और अपने हैबिट्स को, ये 7 हैबिट्स ज़रूर होना चाहिए आप में। ये जो मोस्ट इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो बिलियनियर्स होते हैं, उनमें ये 7 हैबिट्स बहुत कॉमन है, और सारे लोगों के पास ये हैबिट्स होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये 7 हैबिट्स आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे, और अपने लाइफ में उतार के इसके आपके बहुत सारे फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।